अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछली वीडियो के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जो हमने कवर किया था, वो जनरल एनाटमी का चैप्टर नंबर 1 था और आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं और साथ हमने बुक भी रखी हुई है। इसके अलावा जो चीज़ समझने वाली होगी तो वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इसके प्लेन्स हैं और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि एनाटॉमी की जो है वो एक लैंग्वेज है, यानी कि मेडिकल कुछ टर्म्स हैं जो एक कॉमन मैन नहीं समझ सकता, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं सिर्फ वो समझ सकते हैं, तो उसको हम एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को हमें जब भी स्टडी करना होता है, हमने उसको पढ़ना होता है, इधर हमने उसको डिटेल में पढ़ना है या हमने उसको थॉरली पढ़ना है। जिस तरह भी हमने पढ़ना है हमारे पास उसका कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने एक क्यूब को पढ़ना है, तो क्यूब के जितने भी फेजेस हैं मैं सबको इकट्ठा नहीं पढ़ सकती। मैं क्या करूँगी, उसका कोई एक फेज़ लूँगी और उसकी स्टडी करूँगी। हम उसके लेंथ पे बात करेंगे, हम उसके ब्रेथ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो रेफरेंस पोजीशन है अनाटमी को पढ़ने के लिए वो हमारे पास उसकी अनाटमिकल पोजीशन है। इसको एनाटॉमिकल पोजीशन भी कहते हैं और एनाटमिकल पोजीशन भी कहते हैं। आप इसको जैसे प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ये हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास ये रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है, ताकि हम अनाटमी को पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पोजीशन है ये होती कैसे है। ये पोजीशन ऐसे होती है कि जो एक बॉडी है या जो एक इंसान है वो बिल्कुल इरेक्ट खड़ा होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और उसकी पोजीशन पूरी सामने की तरफ होती है, ठीक है। लिम्स यानी कि जो उसके हाथ पाँव हैं या बाजू हैं वो हमारे पास उसके साइड्स पे होते हैं, मतलब जो भी उसकी लाइन ऑफ द बॉडी है उसके साइड पे होते हैं और उसका हेड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी मुंह उसका सामने की तरफ होगा। इसी तरह से अगर उसका हाथ है तो हाथ की एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, तो ये जो पाम वाली डायरेक्शन है ये उसकी क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास क्या है कि पाम्स उसकी फॉरवर्ड होंगी। इसी तरह से फीट्स जो होंगे यानी पाँव जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे और टोज़ भी क्या होंगी, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में होंगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको अभी बुक से दिखा देती हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन जो यहाँ पे इस बुक के अंदर बनी हुई है, इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। अभी हमने कहा कि हेड फॉरवर्ड होगा, ये हेड फॉरवर्ड हो गया। लिम्स हमने कहा साइड पे होंगे तो ये साइड पे हो गए लिम्स। इसी तरह से हमने कहा कि जो पाम्स हैं वो फेसिंग क्या कर रही होंगी, फॉरवर्ड फेस कर रही होंगी, तो ये आ गई। इसी तरह से हमने कहा कि फीट जो हैं वो टुगेदर होंगे और टोज़ फॉरवर्ड होंगी, तो ये इस तरह से आ गया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी में। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है वो ये है कि प्लेन्स बेसिकली होते क्या हैं। प्लेन हमारे पास क्या होती हैं, वो इमेजनरी लाइंस होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं ताकि हम रेफरेंस को पढ़ सकें। अब जैसे एक बॉडी है उसको आप इकट्ठा पूरा नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे देखें कि जैसे अभी हमारे पास हम कहते हैं कि ये एक क्यूब है, बहुत जैसे हम कहते हैं कि ये एक बॉडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है। जैसे हम इसके हाथ बना लेते हैं, ये बहुत अजीब सी बन रही है लेकिन एटलीस्ट हम इसको बस रेफरेंस के तौर पे बना रहे हैं, ठीक है। ये हम बना लिए एक बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी आपको पता है बहुत बड़ी है, आप एक ही गो में इसको सारा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है आप कुछ उसकी पार्टीशनिंग कर लोगे, ठीक है। पार्टीशनिंग आप काफ़ी तरह से कर सकते हो। अब जो आपने इमेजनरी लाइन बनाई है ना, जैसे ये मैंने एक बना ली, मैं कहती हूँ एक मैंने ये बना लिया, ये मैंने इमेजनरी लाइंस बना ली है ताकि मेरी बॉडी डिवाइड हो जाए, फिर मैं डिवाइड करके उसको पढ़ूँ, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किस किस तरह के प्लेन्स हैं, तो हमारे पास एक मीडियन प्लेन होता है, एक क्रोनल प्लेन होता है और एक ट्रांसवर्स प्लेन होता है। जो मीडियन प्लेन होता है इसको हम सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, जो क्रोनल प्लेन होता है इसको हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं और जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो प्लेन्स हैं ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि ये एक स्क्वायर है, लेट्स से, ठीक है, हमने ये एक स्क्वायर बना लिया। अब सबसे पहली हमारी चीज़ है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन क्या होता है कि जब बॉडी राइट और लेफ़्ट हाफ्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है, मतलब समझे मैंने यहाँ से लेकर
यहाँ तक एक लाइन बनाई और मैंने राइट और लेफ़्ट हाफ के अंदर डिवाइड कर दिया बॉडी को। तो ये वाला जो प्लेन है ये मीडियन प्लेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है कि जब बॉडी को मैं ऐसे डिवाइड करूँ कि वो अपर और लोअर में डिवाइड हो जाए इक्वली, ठीक है, अपर और लोअर में। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, वर्टिकल ऐसे डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं और हम इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। लास्ट में हमारे पास जो रह जाता है वो हमारे पास है फ्रंटल, या हम उसको क्या कहते हैं, कोरोनल प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं भी आपको करके नहीं दिखा सकती हूँ। मैं अगर किसी भी बॉडी को इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ, इस तरह से कट कर रही हूँ कि वो बॉडी आगे वाली पोर्शन में और पीछे वाले पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे हम एनाटॉमी की ये बुक है, इसको हम लेते हैं, ये बुक है ना, तो इस बुक में क्या है कि अगर मैं इसको इस तरह से कट करूँ कि मैं जब इसको यहाँ से कट करूँगी तो इसका आगे वाला और जो पीछे वाला पोर्शन है वो सेपरेट हो जाएगा, तो उसको मैं क्या कहूँगी, क्रोनल या फ्रंटल प्लेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने यही चीज़ें आगे मेंशन की है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है पैरासैजिटल प्लेन या पैरामीडियन प्लेन। अब अगर एक बॉडी है, अगर उसका साइज़ बड़ा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे हम कह लेते हैं कि अगर ये इतना जायंट है तो इस पार्ट को भी पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो हमने क्या किया है कि ये जो सैजिटल प्लेन है ना, इसके पैरेलल हमने और प्लेन्स बनाना शुरू कर दिए। मतलब समझे, हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लेन जो कि मीडियन या सैजिटल प्लेन के पैरेलल होता है उसको हम कहते हैं पैरासैजिटल प्लेन या फिर पैरामीडियल प्लेन, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्रोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन की वही चीज़ें जो हैं वो हमने लिखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई हैं, एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ये हम आगे अभी जब पोजीशंस वाला पार्ट करेंगे तो हम उसके अंदर ये डेफिनेटली पढ़ेंगे। अच्छा, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मायो हम मसल्स को कहते हैं और कार्डियक हम हार्ट को कहते हैं, तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो फ़ौरन से मायोकार्डियम में बता देगा कि मसल ऑफ हार्ट है। लेकिन एक कॉमन मैन, क्योंकि उसको तो एनाटॉमिकल लैंग्वेज, एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर नहीं आता, तो वो नहीं ये बता सकेगा। वो दिल दिल ही कहता रहेगा, या वो हार्ट ही कहता, हार्ट भी नहीं वो कहेगा, वो दिल बस कहता रहेगा, ठीक है, या सीने की कोई तकलीफ़ है, इस तरह से वो बोलता रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि एक प्रोफेशनल वे में विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ आपको काम करने या डील करने, ट्रीट करने, तो उनके साथ रहने के लिए आपको ये एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है हमारे पास जनरल एनाटॉमी की बुक में, जो कि हमारे पास आता है टर्मिनोलॉजीज़ वाला ही आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको ये फ़ायदा इसने पहुँचाया हो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।